आज हम आपको यूपी पैट का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे और उसके आंसर बताएंगे। आप देखिएगा, शायद इससे कुछ आपका जो पेपर होने वाला है अभी 15-16 में, उससे कुछ आ जाए। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। प्रश्न ये है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। सबसे पहले आपका भारत आए हैं फायान, फिर आए ह्वेनसांग, फिर आपके आए हैं टॉमस रो। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या नाम इस तरह से आपके जो है वो आए हैं। सबसे पहले कौन आया, पहले आया फायान, फिर आया ह्वेनसांग, फिर आए हैं आपके टॉमस रो। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ये प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो है वह प्लासी के युद्ध में, कौन से युद्ध में, प्लासी के युद्ध में जो है वो अंग्रेजों से पराजित हुआ था। नया प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ठीक है, उसके बाद नया प्रश्न आपका है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। मैं प्रश्न आपका है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक, या फिर हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें था आपका आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक। यह आपका जो है आंसर था, मतलब भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन था। नया प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस बार भी आ सकता है। इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका के लेखक जो हैं वो मेगास्थनीज थे। कौन थे, मेगास्थनीज थे, क्योंकि बहुत से प्रश्न जो है वो रिपीट होते रहते हैं। अब वो बात दूसरी के आगे पीछे हो जाए, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, रिपीट होते रहते हैं। नया प्रश्न आपका है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया। तो साइमन कमीशन जो है 1925, 1926, 1919, 1928। तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। नया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका ऑप्शन है आपके बम्बई, कराची, लाहौर, लखनऊ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाहौर। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ से हुई थी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नया प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 8, निम्न का मिलान करना है। क्या है, मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है तो मिलान के लिए क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल लीग। तो इसमें जो मिलान करने के लिए लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस और बीडी सावरकर और एनी बेसेंट। तो आपका जो पहला है इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इसका आपका आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। पहले का आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आपका है गदर पार्टी। गदर पार्टी लाला हरदयाल, गदर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या है, मित्र मेला। मित्र मेला का संबंध जो है वो बीडी सावरकर है। मित्र मेला बीडी सावरकर और होम रूल लीग ये आपका एनी बेसेंट। ठीक है, ये आपका मिलान हो गया। इसके बाद नया प्रश्न आपका जो है वो आएगा प्रश्न नंबर 9। कौन सा आएगा, प्रश्न नंबर 9। कौन सा प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, यह प्रश्न है। तो ऑप्शन है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नया आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था।
कौन सा इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? ऑप्शन है आपके गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें शामिल था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, नया प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11 और 12। प्रश्न नंबर 11 आपका है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। फिर नया प्रश्न आपका है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1951, 1955, 1953, 1958। तो आंसर आपका हो जाएगा 1953। कौन सा हो जाएगा? 1953। नया प्रश्न है आपका भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ठीक है, भारत में स्थित तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या फिर घाट प्रभा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका जो आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय घाना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नया प्रश्न है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत। ठीक है, मतलब भिलाई जो इस्पात संयंत्र लगा हुआ है उसमें जो लौह अयस्क आता है वो कहाँ से आता है? ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा दल्ली राजहरा। कौन सा है? दल्ली राजहरा। नया प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 क्या है? दिए गए दरों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह बताना है। जोजिला और बुर्जिल जम्मू और कश्मीर, बारा लापचा ला और सिपकीला दर्रा उत्तर प्रदेश, यही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और थागाला नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, यह भी गलत हो जाएगा। नाथुला और जेलेपला सिक्किम, ये सही है। दूसरा और तीसरा जो है ये आपके गलत हो जाएंगे। कौन सा? दूसरा और तीसरा। सिपकीला दर्रा यह आपका जो है क्या नाम इसमें हिमाचल प्रदेश में है, गलत है। और ये दोनों उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर बी नंबर 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, नया प्रश्न जो है वो आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 16। तो 16 प्रश्न नंबर आपका क्या हो जाएगा? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या फिर व्यक्ति कर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। फिर नया प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। ऑप्शन है आपके आरबीआई, नीति आयोग, वित्त आयोग या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नया आपका प्रश्न है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तृतीयक। दूसरा नाम क्या है? तृतीयक। ठीक है, टेरिटरी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेरिटरी। 19 नंबर का सवाल भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन जाने जाते हैं श्वेत क्रांति के जनक? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत में हैं। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। बलवंत राय मेहता समिति इन्होंने एक समिति दी थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नया प्रश्न है आपका भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन आपके हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आंसर आपका हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। नया आपका प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड, प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में शामिल नहीं है, यह बताना है। तो पुलिस भी है, कानून व्यवस्था भी है, जेल भी है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता यह आपका जो है वो राज्य सूची में शामिल नहीं है। नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आपका जो है ऑप्शन हो जाएंगे अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, निम्नलिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो ये बताना विशेषता नहीं है, तो प्रसिद्ध न्यायतंत्र। विशेषता क्या आपकी हो जाएगी? प्रसिद्ध न्यायतंत्र। ठीक है। नया आपका जो प्रश्न है वो हो जाएगा, नया आपका प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 23। प्रश्न क्या है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मतलब ऐसा क्या है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नया प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद नंबर 40। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है, 38, 44, 46 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40। तो नया आपका प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बहुत सही, अभी जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है क्या नाम, त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किया था। किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं, ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। नया आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा स्विच बंद होने पर। कौन सा? स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। ठीक है। फिर प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रश्न आपका है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? फैराडे, वोल्ट, एम्पियर, ओम में क्या हो जाएगी? ओम। ठीक है, क्या हो जाएगी? ओम। नया प्रश्न, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति कारण होता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाने वाला। तो क्या है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटियों में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। नया प्रश्न है आपका, कर्कट जनक रसायन से होता है, कर्कट जनक रसायन से होता है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या फिर दमा। ठीक है, कार्सिनोजेनिक केमिकल। तो इससे क्या होता है? इससे होता है आपका कैंसर। क्या होता है? कैंसर। ठीक है। नया आपका प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप जब आपने शायद 9th 10th क्लास पढ़ा होगा तो उसमें बड़े अच्छे से समझाया गया है कि मतलब जो है त्वचा की परतें कितनी होती हैं, क्या क्या परत के नाम होते हैं। तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ये आपकी अधिचर्म यानी एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ठीक है। अंतश्चर्म, एंडोडर्मिस, चर्म डर्मिस, विशिष्ट चर्म, स्पेशियल डर्मिस। तो ये सबसे लास्ट में होती है स्पेशियल डर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर होती है। ठीक है, एंडोडर्मिस अंदर की जो होता है, उसके बाद की जो है त्वचा कहलाती है। इस हिसाब से फिर नया प्रश्न जो है वो आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 31। ये मैथ के कुछ क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन जो है आप खुद से कर लें। ठीक है, इसके बाद जो है मैथ के क्वेश्चन आप करने के बाद में
फिर हम आपको निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है ये बताएंगे। थोड़ा हिंदी इसमें दिया हुआ है। निम्न में तीक्ष्ण का विलोम, बहुत सरल है। तीव्र, त्यागी, तृष्णा या कुंठित, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुंठित। ठीक है। नया प्रश्न है गजबदन का पर्यायवाची, बहुत सरल, गजबदन। ठीक है। गजबदन, गणेश, गणपति, गजानन, ये सब गणेश जी के जो है पर्यायवाची हैं। तो उसमें एक गजबदन भी उनका पर्यायवाची है गणेश जी का। ठीक है। तो गणपति कहते हैं। और विष्णु के तो श्रीपति, हरिपति, कमलापति, ये सब विष्णु के आ जाए। मेघनाथ तो अलग ही है, गर्जन अलग है। ठीक है। नया प्रश्न है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन आपके हैं कंटक, विकीर्ण, या फिर कुचैला, या फिर कंकटाकीर्ण। क्या है? कंकटाकीर्ण। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, कंकटाकीर्ण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नया प्रश्न है आपका दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ। बहुत अच्छा मुहावरा है, आपने बहुत गांव में लोगों से सुना होगा, दूध का और दूध, दूध का दूध, पानी का पानी करना। तो इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा दुग्ध। इंस फैक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, या फिर उचित निर्णय करना। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उचित निर्णय करना। ठीक है। नया प्रश्न है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करें। वर्तनी एक एक प्रश्न वर्तनी संबंधित जरूर आता है। वर्तनी क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तनी का प्रश्न एक बार एक जरूर आता है। पहली शिफ्ट में भी एक आया था, इस शिफ्ट में भी आया हुआ है। शुद्ध वर्तनी का चयन तो बहिष्कार, बाहिष्कार, बहिष्कार या फिर बहिष्कार। तो सबसे अच्छा आपका शुद्ध वर्तनी है बहिष्कार। ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन। नया प्रश्न जो है वो आपका हो जाएगा कुछ इंग्लिश से संबंधित, आपके जो वो प्रश्न आए हुए हैं, इंग्लिश का पैराग्राफ है। ठीक है। पैराग्राफ से आप जो है थोड़ा प्रश्न कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका ये आ जाता है, क्या नाम आपका, कुछ अच्छे प्रश्न आपको आपके संबंधित। तो ये जो आपके कुछ प्रश्न रीजनिंग के हैं, ये रीजनिंग के प्रश्न आप कर लीजिए। दिए गए विकल्प में संबंधित चयन का, संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्रश्न। एक पहली शिफ्ट में भी इस टाइप का आया था और इसमें भी इस टाइप का प्रश्न आया। सर अच्छा प्रश्न है और आपको समझना भी चाहिए। कुत्ता रेबीज से होता है तो मच्छर से क्या होता है? बहुत अच्छा, मच्छर से जो है ना ही तो प्लेग होता है, ना ही मृत्यु होती है, ना ही डसना होता है। मच्छर से क्या होता है? मच्छर से मलेरिया होता है। मच्छर से क्या होता है? मलेरिया। ठीक है। नया प्रश्न है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। ये प्रश्न पहली शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। नन यानी धर्म संगिनी, फिर आपका है सूरवीर, फिर आपका है मुनि, फिर है पादरी। तो धर्म संगिनी, मुनि, पादरी, ये सब एक से संबंधित है। ठीक है। जैसे मंदिर में पूजा करने वाला, या फिर जो है क्या नाम उसमें चर्च में पूजा करने वाला। तो इस तरह से जो है क्या नाम सूरवीर एक अलग आपका जो है वो आंसर है। तो इसका आंसर जो है आपका सूरवीर हो जाएगा। नया प्रश्न है किसी निश्चित कूट भाषा में ये क्या लिखा है? कंप्यूट्रॉन, कंप्यूट्रॉन को लिखा जाता है, ये है। इसी कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। तो आप समझ लीजिए, सी को पी है, ओ को एम है, एम को ओ है, और पी को सी है, यू को टी है। अरे वही है, कंप्यूटर का आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है। वही आपका इसमें हो जाएगा। तो एडवांटेज में सी पी, इस हिसाब से जो है आप अपना देख लीजिएगा। और ये इसका आंसर आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। नया प्रश्न है आपका एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? बहन। क्या हो जाएगी वो? बहन हो जाएगी। ठीक है, सिस्टर। तो नया प्रश्न आपका जो है वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 50। कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 50। ठीक है। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो शुक्रवार है दो, और इसमें
मतलब जो है लीप वर्ष भी आ जाएंगे, 5 है, तो इस हिसाब से जो है वो आपका आंसर रविवार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रविवार। उसके बाद भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, फिर नया प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 52। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, तो किस पर प्रतिबंध लगाया? मास्टर कार्ड। कौन सा? मास्टर, वीजा, रुपए, इनमें से कोई नहीं, तो मास्टर कार्ड पर जो है वो 22 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया। नया प्रश्न है आपका, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? ठीक है, तो नमस्ते योग किसके द्वारा शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। नया प्रश्न आपका है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय ध्वज दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके कशिश लाकड़ा, देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगवेलु, या फिर अजीत सिंह। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा मरियप्पन थंगवेलु। नया प्रश्न है आपका, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो क्या खाते की ब्याज दर क्या है? 7.6%। कितनी है? 7.6%। फिर है नया प्रश्न, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो कौन सा रहा? ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, या फिर विद्या बालन? तो किसके नाम पर रखा है? विद्या बालन। नया प्रश्न है आपका, ये सब करंट से संबंधित प्रश्न है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? वर्ष 2021 के लिए तो रूस, यूएस, भारत, या फिर जापान? तो किसका है? जापान का सबसे उच्च श्रेणी में है। फिर नया प्रश्न आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 58। कौन सा है? प्रश्न नंबर 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीति दल ने जीता? तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो डीएमके, बीजेपी, एआईएडीएमके, या फिर पीएमके? तो किसने जीता? ये आपका चुनाव जो है वो डीएमके ने जीता। किसने जीता? डीएमके। नया प्रश्न है आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, या फिर पुर्तगाल? तो सबसे अच्छा शहर है आपका वैश्विक शांति सूचकांक में आपका आइसलैंड। नया प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? कौन सी राज्य सरकार ने? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार? तो किसने किया है? तेलंगाना। किसने किया है? तेलंगाना। नया प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? कौन सा है? थंडर ड्रैगन। तो ऑप्शन है आपके जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका? तो किसको कहा जाता है? भूटान को। किसको? भूटान को। नया प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है? कौन सी है? रियाद। तो म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा सऊदी अरब। कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब। नया प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा आपका हो जाता है राजस्थान, सबसे छोटा आपका हो जाता है गोवा। गोवा कौन सा हो जाता है? गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोवा। सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं, आपका हो जाएगा गोवा। नया प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा का
कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको आप ये ध्यान रखें। नया प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है आपका, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या फिर 30 नवंबर। तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नया प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिनेवा, एम्स्टर्डम, द हेग, वियना। तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। फिर नया प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, सॉरी, कहाँ हो जाएगा? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो मूर्तियाँ हैं, मूर्ति कलाएँ वो आपकी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नया प्रश्न आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 68। कौन सा है? प्रश्न नंबर 68। तो इसका प्रश्न नंबर 68 क्या है आपका? प्रश्न नंबर 68 आपका हो जाएगा प्रसिद्ध नाच काले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? काले बारा, नव काले बारा क्या है? प्रसिद्ध नव काले बारा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। ये किससे संबंधित है? बिहार, केरल, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। फिर नया प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी है? हरित गृह गैस नहीं है। तो आपका हो जाएगा क्या नाम? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब है। नाइट्रोजन जो है वो आपकी वो दलहनी फसलों में पाई जाती है और जो जानवर जो जुगाली करते हैं उनसे निकलती है। ठीक है, नाइट्रोजन। नया प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? नया प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके हैं, आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या फिर विशिष्ट समाज के सेवाओं के लिए। तो बहुत अच्छा आंसर है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। नया आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को पढ़ें, पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसका आंसर दें। तो प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है? स्पृहणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य, प्राप्त की हुई, त्याग करने योग्य या फिर त्याग की हुई। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा प्राप्त करने योग्य। नया प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, गुलाम देश की दशा कैसी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। नया आपका प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 73, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? प्रश्न आपका है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो नया प्रश्न है आपका, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? प्रश्न ये है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना या फिर जनतांत्रिकता से हानि बताना। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नया प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है? प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। तो ऑप्शन आपके हैं, ये सभी धर्मों का आदर करना, हर धर्म में हस्तक्षेप ना करना, धर्म की अवज्ञा या फिर किसी धर्म को न मानना। तो इसका आंसर है सभी धर्मों का आदर करना, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? सभी धर्मों का आदर करना। नया प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 75, तो इसका ये प्रश्न का क्या है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? ऑप्शन आपके हैं,
यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। या फिर डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, इनमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया। तो आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया। नया प्रश्न आपका अभी है नहीं, ये दिया हुआ है आपका क्या ना पैराग्राफ। फिर आपका इसमें नया प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 76। ठीक है, तो 76 प्रश्न क्या है आपका, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। मानव सृष्टि का सिरमौर है। मानव की शक्ति अपराजेय है। लघु मानव की विधाता की सच्ची सृष्टि है। ये सब गलत हैं। मानव की शक्ति अपराजेय गलत है। लघु मानव की विधाता की सच्ची सृष्टि ये भी गलत है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए। नया प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो ऑप्शन है आपके साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सक में, वैज्ञानिक में। तो अभाव होता है, प्रश्न ये है अभाव होता है, मतलब जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि नहीं होती है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका हो जाएगा साहित्य शास्त्री में। किसमें है, साहित्य शास्त्री में वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। नया प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 78 प्रश्न आपका है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। अवयव रूपी पुंजों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। या फिर मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवयव रूपी पुंजों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नया है सवाल नंबर 79। तो ये सवाल आपका है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। प्रश्न ये है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। ऑप्शन है आपके, जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, या फिर शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ऑप्शन नंबर सी। नया प्रश्न है आपका, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय, तो निरामय का मतलब होता है निरोग काया। क्या होता है, निरोग काया। तो सुंदर, अद्भुत, स्वास्थ्य, नवीन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब निरामय, निरामय का मतलब निरोग काया, जिसमें कोई रोग ना हो, वो हो जाएगा निरामय। तो नया आपके जो हैं इसमें कुछ ये मैथ के सवाल आ जाएंगे। फिर इधर भी आपके ये कुछ मैथ के ही सवाल हैं, और इसके बाद फिर ये भी आपके कुछ मैथ के ही सवाल हैं। ठीक है, मैथ के सवाल होने के बाद ये आपका जो है इसमें भी आपके कुछ मैथ के सवाल हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये इतने आपके जो है हमने एक सेकंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न थे वो हमने आपको बता दिए। मैथ के सवाल आप स्वयं से कर लें। ठीक है, और ये भी हमने आपको कुछ देख लीजिए, आप मैथ के सवाल हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। ये आपको देखिए, आपके ये मैथ के सवाल हैं। ठीक है, और ये इस तरह से आप कर लीजिएगा। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा है, उस पर आप पीडीएफ ले लेंगे, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है अर्चित मिश्रा के नाम से, वो लर्न समथिंग विद कृष्णा के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, हम आपको भेज देंगे दोनों, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट की पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, क्योंकि मतलब जो है रिपीट सवाल बहुत होते हैं, जो आपका पहला और सेकंड शिफ्ट में है। तो ये मान के चलिए कतई नहीं तो आपके 5-10 सवाल तो रिपीट हो ही जाएंगे दोनों शिफ्टों के। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और शेयर कीजिए, एक दूसरे को बताइए, देखिए ध्यान से।
ये आपके जो है काम आएगा, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कैसा था, अच्छा था या नहीं था, ठीक है। और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम नई वीडियो जो आपके पास है वो आपके पास आ जाए, उपलब्ध हो और आपके काम आए। धन्यवाद।